हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी कपूर फ्रॉम वीज़ा विनर कंसल्टेंट्स एंड जो आज की हमारी वीडियो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में ही है। जैसे कि हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी और तब हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है कि वो जल्दी ही जो स्पाउस केसेस हैं, चाहे वो पीआर के हैं, स्पेसिफिकली तो उन्होंने पीआर के लिए ही बोला था कि उन केसेस के ऊपर वो काम करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक जितने भी स्पाउस हैं वो रीयूनाइट हो सके। और हमने तब भी आपको यही बोला था लास्ट वीडियो में कि आप अपनी केसेस पे, आप अपनी फाइल्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शायद एम्बेसी अब आपको अच्छे रिजल्ट्स हम एम्बेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उस वीडियो के बाद वी हैव रिसीव्ड फ्यू वीज़ाज अप्रूवल लेटर्स और उसके बाद आज हमारे पास पासपोर्ट स्टैम्प होके भी आ गए हैं। वीज़ाज आने तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही शुरू हो गए थे, बट आज हमारे पास स्टैम्प पासपोर्ट्स आ चुके हैं। सो जैसे हमारी हर वीडियो रहती है जिसपे हम आपको बताते हैं कि फंड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है या आपकी अगर एज गैप है या डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द केसेस जिनके वीज़ाज आए हैं और उनके केसेस कैसे थे, सो दैट आप लोग उन केसेस पे से रिलेट कर सको। अगर आपके भी केस में वैसी कुछ सिमिलैरिटी है या आपके केस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख सको कि वो वाले केसेस निकले हैं या वो अगर आपकी थोड़ी सी भी आप उम्मीद हार चुके हो तो वो आपको हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन थिंक अबाउट दिस केसेस, उनके बारे में आप सुन सकते हो एंड देन यू कैन एनालाइज, राइट। सो जो आज हमारे दो वीज़ाज आए हैं, स्टैम्प होके आए हैं, उसमें से हमारा जो फर्स्ट वीज़ा आया है ये आया है मिस्टर वीरेंद्र पाल सिंह का, ठीक है। इनका वीज़ा जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ चुका था। मैं इनके केस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। इनके वीरेंद्र पाल सिंह जो हैं, ही इज़ फ्रॉम जम्मू और इनके 4 रिफ्यूजल्स थे, 2 स्पाउस ओपन वर्क परमिट के, एक यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा का और एक ऑस्ट्रेलिया स्पाउस केस। इनकी वाइफ ने स्पाउस ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लगाया होगा, इन दोनों ने इकट्ठे लगाया होगा, तो फर्स्ट टाइम इनका वो रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद इन्होंने यूएसए टूरिस्ट वीज़ा लगाया होगा 2017 में आई गेस, तो वो भी इनका रिफ्यूज़ हो गया। 2018 में इनकी वाइफ का स्टडी परमिट लगा था कनाडा के लिए और उसके बाद इन्होंने अपना 2 बार वीज़ा जो है अप्लाई किया स्पाउस ओपन वर्क परमिट और वो दोनों बार ही रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। उन दोनों में बेसिकली अगर हम रीजंस में जाएं तो ऑफ कोर्स जो एम्बेसी ने लिखा था वो फंड्स एक मेजर रीज़न था, बट अगर मैं थोड़ा सा केस की डिटेल में जाऊं, क्योंकि इस बार इनकी फाइल हमने लगाई थी और हमसे वीज़ा आया है, सो मैं थोड़ा सा केस की डिटेल में अगर जाऊंगी तो इसमें आपका यूएसए टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ है, आपका ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ है, आपके पूरे इंटेंशंस है कि आपने देश से बाहर जाके ही सेट होना है। उसके बाद आप अपनी वाइफ को कनाडा भेज रहे हैं। कनाडा जाने के बाद इनके जो 2 बार रिफ्यूज़ हुआ, कनाडा जाने के बाद इनकी वाइफ ने कॉलेज भी चेंज किया। इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी, वो भी एक में बड़ा रीज़न हो सकता है। जर्नली सबको लगता है कि वो रीज़न नहीं है, बट हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी वाइफ जिस भी कॉलेज में है वो कॉलेज चेंज ना करें, राइट। तो इनका रीज़न उसमें मेन फंड्स आया था, बट हमारे अकॉर्डिंगली इट कैन बी अ रीज़न। इनकी फाइल हमने मार्च में अप्लाई की थी, 3rd टाइम फाइल इनकी ओपन वर्क परमिट के लिए हमसे लगी थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन्होंने जो हमसे अप्लाई किया और हमने 17 मार्च को इनकी फाइल लगाई थी एम्बेसी में। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, इनकी फाइल पे कोई काम नहीं हुआ, इट वॉज अ पेपर फाइल, इनका पासपोर्ट भी वापस आ गया। और उसके बाद इन जुलाई, लास्ट जुलाई में हमारे पास इनका मेडिकल रिसीव हो गया था। एम्बेसी ने इनसे जुलाई में मेडिकल मांगा था, तो यू कैन इमेजिन कि जुलाई में मेडिकल आने के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और इनका जो वीज़ा अप्रूवल हमारे पास आया वो 4 नवंबर को आया। तो इनका वीज़ा जो ग्रांट हुआ है वो नवंबर में हुआ है, मेडिकल मांगने के 4 महीने के बाद। और एज यू ऑल नो, आप लोगों को पता ही होगा कि आज की डेट में वीज़ा पासपोर्ट सबमिशन आने के बाद पासपोर्ट एक्चुअली में स्टैम्प होने में इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स अ 2-वे कुरियर सिस्टम। आपको एम्बेसी को मेल करनी पड़ती है, वहाँ से आपकी कुरियर मेल आती है। तो हमारे पास इनका जो पासपोर्ट रिसीव हुआ है वो फ्राइडे को ही हुआ है, 26 को हमारे पास इनका पासपोर्ट हमने रिसीव कर लिया था और इनका वीज़ा लग चुका है। सो वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम। सॉरी, इट्स हमारे पास फ्राइडे को 20th को इनका पासपोर्ट रिसीव हुआ है। तो दिस वॉज हिज केस। अगर आपका भी टूरिस्ट वीज़ा इनिशियल रिफ्यूज़ल है और उसके बाद आपका कोई स्पाउस वीज़ा भी रिफ्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ है, और अगर आपका उसके बाद स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आई वुड एडवाइस यू कि प्लीज़ इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि रिफ्यूज़ल, ऑफकोर्स रिफ्यूज़ल जिसका आता है उसे बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन रिफ्यूज़ल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ाज आते हैं, चाहे 2 रिफ्यूज़ल है, 4 रिफ्यूज़ल्स हैं, उसके बाद भी आपकी फ़ाइल को जस्टिफाई करके वीज़ा लाया जा सकता है।
राइट एंड एक और वीज़ा हमारे पास जो आया है वो मिस्टर गुरजीत सिंह का आया है। इनका केस फ्रेश ही था। इनका भी फ्राइडे को ही हमने पासपोर्ट रिसीव किया 20th को। इनका फ्रेश केस था। दोनों की 2 साल पुरानी शादी थी और इन्होंने भी हमसे जो फाइल अपनी लगाई थी वो मार्च में ही लगाई थी और इनका वीज़ा भी जो आया है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आया है। इनका मेडिकल एम्बेसी ने हमसे 2 बार मांगा है। एक बार लॉकडाउन से पहले मांग लिया था मार्च में ही, और एक बार इनका जो मेडिकल है हमसे जून में मांगा गया था। तो इनका भी जो वीज़ा है ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड और एंड ही इज़ 12th पास ओनली। तो 12th के बाद ही अपना कुछ घर का ही काम कर रहे थे। बट अगर स्पाउस की क्वालिफिकेशन सेम नहीं है, जैसे अगर आपके हस्बैंड जो है वो 12th है और वाइफ जो है शी हैज़ गॉन फॉर ए पीजी प्रोग्राम, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम अगर आप अपना केस लॉन्च करते हैं। तो कनाडा के लिए अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। बट ऑफ कोर्स आपकी शादी कैसी है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कैसे आप उसको बता रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फंड्स पे ऑफ कोर्स आज की डेट में आपको फंड्स पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके फंड्स कैसे हैं, कहाँ से दिखाए हैं आपने। अगर आपका केस हमारे पास चल रहा है या अगर आपका किसी और कंसल्टेंट के पास भी है या आपका रिफ्यूज़ल है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑफ कोर्स कॉल अस, यू कैन मीट अस, यू कैन डिस्कस योर केस विद अस। एंड ये जो दोनों केस हमने आपसे डिस्कस किए हैं इन दोनों की इंडिविजुअल वीडियोज़ जो क्लाइंट से ही होगी रिव्यू वीडियोज़, वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। तो यू कैन चेक दैट। आप हमारे फेसबुक पेज पे यू कैन लाइक इट एंड आप उसको चेक करते रह सकते हो। उस पर आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी वीडियोस मिलेंगे और जिसमें आपको उनके केस के बारे में ही पता चलेगा, ताकि आप आप निराश ना हो और आप अपने केस के बारे में उसको पॉजिटिवली लेके रीअप्लाई कर सको अगर कोई भी रिफ्यूज़ल है। थैंक यू वेरी मच।